अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नज़म एक आरज़ू जो मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद इकबाल की हालात ज़िंदगी। उसके बाद मैं एक आरज़ू नज़म पढ़ाऊंगी और उसके एक एक शेर को, एक एक मिसरे को अच्छे से समझाऊंगी। आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएं। आप अच्छी तरह इस सबक को हमारे साथ पढ़ें ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बहुत अच्छी तरह एग्ज़ाम में लिख पाएँ। अगर आप हमारा वीडियो एक बार अच्छी तरह देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कोई भी ऐसा सवाल होगा जो आपको नहीं छूटेगा। आप पूरी तरह अच्छी तरह इसे लिख पाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह देखें ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप हमारे साथ इस वीडियो को में बने रहें। आप चाहें तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको दोस्तों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो और उर्दू अच्छी तरह पढ़ने आए। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे साथ रीडिंग भी दे सकते हैं ताकि आपको आराम से एक एक लफ्ज़ को अच्छे से पढ़ सकें और इसकी अदायगी अच्छे से कर पाएँ। तो आइए आज पढ़ते हैं मोहम्मद इकबाल। इनकी पैदाइश है 1877 में और इनका इंतकाल 1938 से शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इनका पूरा नाम क्या है? अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने सियालकोट ही में इम्तियाज़ के साथ इंटरनेस का इम्तिहान पास किया। फिर लाहौर में आला तालीम पाई। कुछ दिन बाद वो यूरोप गए और इंग्लिस्तान से कानून की और जर्मनी से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने कहा सियालकोट ही में इम्तियाज़ के साथ यानी अच्छे नंबरों से इंटर पास किया और लाहौर में आला तालीम पाई। कुछ दिन के बाद वो कहाँ चले गए? यूरोप चले गए और इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड से कानून की और जर्मनी से फ़लसफ़े में यानी फ़िलासफ़ी में डॉक्टरेट की यानी PhD की डिग्री हासिल की। इब्तदाई तालीम के ज़माने ही से इकबाल शेर कहने लगे थे। इकबाल ने शायरी की इब्तदा गज़ल से की और दाग से इसलाह की। उन्होंने शायरी की इब्तदा किससे की थी? गज़ल से की और दाग उनके उस्ताद से, उन्हीं से इसलाह लेते थे। आगे चलकर उन्होंने अपनी शायरी को अपने पैगाम और फ़िक्र के इजहार का ज़रिया बनाया। वो हरकत व अमल और खुदी की तालीम देते हैं। हरकत व अमल यानी खुद से हरकत करना, खुद से अपने हर काम को करना, और खुदी यानी अपने आप को सोचना, समझना और अपने ऊपर देखना, यकीन करना कि हम क्या कर सकते हैं। खुदी की तालीम देते हैं और इन खूबियों को इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी समझते हैं। हमें अपने आप को देखना, खुदी को जांचना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या खूबी है, हमें किस बात में दिलचस्पी है, वही काम हमें करना चाहिए। तो अपने खुदी को पहले समझिए, फिर अपना काम कीजिए। तो इन खूबियों को इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी समझते हैं। इनके कलाम में मौसीक़ियत और ज़ोर बयान है। उन्होंने लफ्ज़ों के इंतखाब में बड़ी हुनरमंदी का सबूत दिया है, इसीलिए इनके शार में खुश आहंगी बहुत है। उर्दू में इनके मजमूए बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और अरमगान हजाज हैं। इनकी किताब के नाम कौन कौन हैं जो उर्दू में आए हैं? फ़ारसी में उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी हैं, लेकिन जो उर्दू में इनकी किताब आई है वो मजमूए बांगे दरा है, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और अरमगान हजाज हैं। फ़ारसी में इनकी शायरी के कई मजमूए शाये हुए हैं। इकबाल को 20वीं सदी का सबसे बड़ा हिंदुस्तानी शायर कहा जा सकता है। उन्होंने हिंदुस्तानियों और ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज़हनी और तहजीबी ग़ुलामी से आज़ाद कराया। उन्होंने हिंदुस्तानियों और ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमान को ज़हनी और तहजीबी ग़ुलामी, एक ज़हनी ग़ुलामी और तहजीबी ग़ुलामी अलग होता है, जो अपने जहन से शुरू से एक काम को करता चला आ रहा और जो उसके तहजीब में भी शामिल है, तो वो काम करता चला रहा, उसकी ग़ुलामी से उन्होंने आज़ाद कराया और यूरोप के उलूम और मरऊब होने के बजाय यूरोप से इस्तिफ़ादा करना सिखाया और ये बताया कि यूरोप की तहजीब मादा परस्ती और बेइंसाफ़ी पर मुबनी है और इसे बहुत जल्द ज़वाल आएगा। इकबाल की शायरी में फ़लसफ़ा, तग़ज़्ज़ुल, ड्रामा, पैगाम अमल और मज़हब इस्लाम सब इस तरह घुल मिल कर एक हो गए हैं कि वो अपनी तरह के बेनज़ीर चीज़ बन गई है, जिसका कोई नज़ीर ना हो, जिसका कोई सानी ना हो। उनकी जो नज़म है और गज़ल है वो बिल्कुल एक अलग तरह की,
उनकी शायरी में क्या क्या फ़लसफ़ा है, तग़ज़्ज़ुल है, ड्रामा और पैगाम अमल भी है। आइए आप पढ़ते हैं उनकी लिखी हुई नज़म एक आरज़ू। एक आरज़ू में शायर अपना आरज़ू बयान करते हैं, अपनी जो उनकी दिली आरज़ू, जो दिली तमन्ना है वो बयान कर रहे हैं। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। दुनिया की जो महफिल है उससे क्या हो गए हैं, उकता गए हैं शायर, और बोल रहे हैं कि मैं दुनिया की इस अंजुमन से यानी इस महफिल से उकता गया हूँ, और जब दिल बुझ गया है इस महफिल से तो यहाँ कुछ अब मज़ा नहीं आता है। शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा। शोरिश यानी शोरगुल से क्या हो गया, भागता हूँ, और दिल दिल क्या ढूंढता है, दिल सकूत और इत्मीनान ढूंढता है, यानी खामोशी और इत्मीनान ढूंढता है जिस पर तकरीर फिदा हो, यानी बयान और बात भी क्या फिदा हो, ऐसा सकून हो। मरता हूँ खामशी पर ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोहे के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। खामोशी हो दुनिया में, सकून हो, इसी पर मरता हूँ, ये मेरी आरज़ू है, दिली तमन्ना है। और दामन में कोहे यानी पहाड़ के दामन में एक छोटा सा मेरा झोंपड़ा हो जहाँ सकून हो और इत्मीनान हो। आज़ाद फिक्र से हूँ उजलत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। यानी फिक्र से आज़ाद रहूँ और तन्हाई, और उजलत माने तन्हाई, तन्हाई में दिन गुजारूँ। फिक्र से क्या हो जाऊँ, आज़ाद हो जाऊँ, और दिन क्या तन्हाई में गुजारूँ, और दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया, यानी दुनिया का गम दिल में नहीं रहे। लज्जत सरूद की हो चिड़ियों की चहचहों में, चश्मे के शोरिशों में जा में बाजा सा बज रहा हो। और जो चिड़िया की चहचहा हो, चहचहाहट, उसमें क्या हो, गाने का सरगम हो, गाने के सरूद है। और चश्मे के जो शोरिश हो, जो शोर गुल हो, उसमें ऐसा लगे जैसे बाजा बज रहा हो। चश्मा जो बह रहा है उसके शोर गुल में ऐसा मालूम हो जैसे बाजा बज रहा हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो। अब यहाँ पर हमारी कायनात और हमारे आसपास की जो कायनात है, खूबसूरती है, पेड़ पौधे पहाड़ हैं, इसका तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुल की कली चिटक कर, यानी फूल की जो कली चिटके तो पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो, जिसमें जहां नुमा है यानी सागर मेरा छोटा सा हो लेकिन दुनिया पूरी उसमें हमें नजर आए। मुझको जहां नुमा यानी जिसमें पूरी दुनिया मुझे नजर आए। हो हाथ का सराहना सब्जा का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वाह अदा हो। मेरे हाथ का क्या हो, सरहाना हो, और सब्जा जो है बिछाना हो मेरे, यानी हरा हरा जो पत्ता जमीन पर बिखरा पड़ा है, बिछा हुआ है, हरी हरी घास जो हुई है वो मेरा बिछाना हो। शर्माए जिससे जलवत यानी महफिल, और खलवत में वो अदा हो, यानी तन्हाई में मेरी, खलवत यानी तन्हाई, तन्हाई में मेरी ऐसी मज़ा हो जिससे क्या हो, महफिल भी जलवत भी शर्म आ जाए। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में इसका खटका न कुछ मेरा हो, यानी बुलबुल जो हो मेरे से इस कदर मानूस हो जाए, इस कदर मेरे से इससे घुल मिल जाए इस तरह से, इसका जो नन्हा दिल है उससे उसको मुझसे डर नहीं लगे, बुरा खौफ ना हो और मुझसे वो नहीं डरे। सफ बांधे दोनों जानी बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। कितना अच्छा मिसरा है, सफ बांधे यानी सफ बांधे यानी लाइन से खड़े हुए, दोनों जानिब क्या हो, बूटे हरे हरे यानी छोटे छोटे पेड़ क्या है एक लाइन से क्यारी में लगे हो, और ऐसे लग रहा है कि सफ बांधे खड़े हैं। और जो नदी का साफ पानी ऐसा लग रहा है तस्वीर ले रहा है, और वो लोग एक लाइन से खड़े होके, हरे जो बूटे हैं पेड़ पौधे हैं लाइन लगाकर खड़े हैं, और नदी का साफ पानी क्या हो रहा है, तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। ऐसा खूबसूरत शेर है और ऐसा नज़ारा खूबसूरती से इकबाल ने पेश किया है, शायर ने पेश किया है कि पढ़कर बहुत ही मज़ा आ रहा है कि ऐसा लग रहा हो दिल फरेब ऐसा कहसार, यानी पहाड़ का नज़ारा ऐसा हो कि पानी जो है नदी का
ऐसा लग रहा है उठ उठ के जो पानी का ढेर उठता है, मौज जो उठता है, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि उठ उठ के क्या हो रहा है, पहाड़ को देख रहा है। आगोश में जमी के सोया हुआ हो सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। ये जो सब्जा है जमीन के आगोश में ऐसा लग रहा है सोया हुआ है, जमीन पे बिछा हुआ सब्जा है, ऐसा लग रहा है जमीन के गोद में सो रहा है, और पानी जो इधर उधर बिखरे हुए हैं जमीन में वो चमक रहे हैं, झाड़ियों में वो इधर उधर जो फैले हुए वो क्या हुआ, चमक रहे हैं। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। पानी को जो है झुक झुक के गुल की टहनी यानी फूल की टहनी पानी पे जो झुक रही है, तो ऐसा मालूम हो रहा है कोई हसीना आईना देख रही है और अपनी खूबसूरती को निहार रही है। ये जो गुल की टहनी है, फूलों की टहनी है, झुक रही है जमीन में और पानी को छू रही है, तो कैसा मालूम हो रहा है, जैसे कोई हसीना आईना देख रही है और अपने खूबसूरती को निहार रही है। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। शाम के जो सूरज जो ढल रहा और शाम का जो हल्का सा रोशनी है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि शाम की दुल्हन को मेहंदी लग रही है, और सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। कबा यानी पोशाक, तो हर फूल का जो पोशाक है उसका कलर कैसा हो रहा है, बिल्कुल सुर्खी लिए है, सूरज की जो रोशनी पड़ रही है तो सब बिल्कुल लाल लाल दिखाई पड़ रहा है। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। जब रात में मुसाफिर चलते चलते थक जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, मेरे जो टूटा हुआ दिया जल रहा है मेरी कुटिया में, उनकी उम्मीद बन जाती है। उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, ये टूटा हुआ दिया उन मुसाफिर के लिए उम्मीद बन जाती है। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हरसू बादल घिरा हुआ हो। मेरी एक कुटिया है वहां पे, जब बिजली चमक रही है बीच बीच में तो कुटिया भी नजर आ रहा, तो मुसाफिर को वो मेरी कुटिया बिजली के चमक में दिखाई पड़ रहा है। जब आसमां पे हरसू बादल घिरा हो, जब चारों तरफ आसमान पे बादल घिरे हुए हैं और लोगों को कहीं जाने का सहारा नहीं है, तो बिजली चमक के जब कुटिया मेरा देखता है तो उसे क्या होता है, मुसाफिर को एक उम्मीद जग जाती है, उसे एक उम्मीद आ जाती है। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज्जिन, मैं इसका हमनवा हूँ वो मेरी हमनवा हो। अब पिछले पहर की कोयल जो शाम में कोयल गाती है, और सुबह की मुअज्जिन, और जो मुअज्जिन अजान देते हैं तो वो क्या होगा, मैं उनका हमनवा रहूँगा, और सुबह सुबह में हम जो उनकी आवाज़ होगी उस पर मैं जाग जाऊँगा खुदा की इबादत करने। कानों पे होना मेरे देरो हरम का एहसा, रोज़न ही झोपड़ी का मुझको सहर नुमा हो। अब कानों पे होना मेरे देरो हरम का एहसा, जब अजान की होगी आवाज़ तो मैं उसका एहसान नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे झोपड़ी को जो होगी सुराख रोशनदान, उससे ही मुझे सुबह की रोशनी मिल जाएगी और मैं समझ जाऊँगा कि सुबह हो गई है, और मैं खुदा के हुजूर में गिर जाऊँगा और खुदा से दुआ करूँगा और फरियाद करूँगा। फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो नाला मेरी दुआ हो। जब सुबह शबनम गिरती आसमान से शबनम और सारे फूल पत्ती पर शबनम गिर जाते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि फूलों को क्या है, वज़ू कराने आई है शबनम, सुबह सुबह वज़ू कर रही है। तो रोना मेरा वज़ू हो नाला मेरी दुआ हो, तो उसी वक्त मैं क्या रोऊँ, दुआ खुदा से फरियाद करूँ, दुआ करूँ, और रोना जो है मेरे आंसू से मेरा वज़ू हो जाए, और नाला यानी फरियाद से, फरियाद मेरी दुआ, यही मेरी दुआ, मेरी फरियाद मेरी दुआ बन जाए। इस खामशी में जाए इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा दरा हो। अब इस खामोशी में मेरी जो सदा है इतनी बुलंद हो जाए, और मेरी जो नाला है, मेरी फरियाद है, मैं जो दुआ कर रहा हूँ वो इतना बुलंद हो जाए कि तारों के काफिलों को पहुँच जाए। तब जो तारे के काफिला सुन रहे हैं, सोए हुए हैं, मेरी सदा उन तक पहुँच जाए। हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। जो भी दर्दमंद दिल है उनको मेरा रोना क्या है, उसको भी रुला दे। मैं इस तरह दुआ करूं, खुदा के हुजूर में इस तरह फरियाद करूं कि मेरा रोना उन लोगों को भी रुला दे जो दर्दमंद दिल हैं, और जो बेहोश पड़े हैं, जिन्हें होश नहीं है, जो दुनिया में मगन है, जो खुदा के हुजूर में नहीं है, उन्हें भी मेरी दुआ क्या है, होश मिला दे। जो बेहोश पड़े हैं उन्हें मेरी दुआ है जो शायद उन्हें जगा दे, यानी उन्हें भी होश में ले आए।
ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है और इसमें शायर लोगों को क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं और इस फरियाद से क्या कर रहे हैं, इंसान को पुरअसर अंदाज में जगा रहे हैं ताकि इंसान पर कोई असर आ जाए। अब आइए आगे देखते हैं सवाल जो लफ्ज़ मायने पढ़ते हैं। पहले शोरिश माने होता शोरगुल, उथल पथल, सकूत यानी खामोशी, और तकरीर कहते हैं बयान और बात को, उजलत यानी तन्हाई, गोशा, सरूद किसे कहते हैं, गाना, नगमा, जहानुमा यानी जिसमें या जिससे तमाम दुनिया नजर आए, जलवत यानी महफिल, लोगों की मौजूदगी, और खलवत किसे कहते हैं, तन्हाई को, दिल फरेब यानी दिल को लुभाने वाला, मन मोहन, कबा किसे कहते हैं, पोशाक को कहते हैं। आइए देखते हैं हमनवा यानी हम आवाज, रोजन यानी सुराख, रोशनदान, सेहरनुमा यानी सुबह का दीदार कराने वाला, और नाला यानी फरियाद, रोने की आवाज, दरा यानी काफले के रवा ना होने से पहले बजने वाला घंटा यानी जर्स। अब पढ़ते हैं गौर करने की बात। किसी शेर या शेर के किसी मिसरे में दो मुतजाद अल्फाज के इस्तेमाल को सिनत तजाद कहते हैं। किसी भी मिसरे या शेर में दो मुतजाद अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं यानी उल्टे अल्फाज, दो उल्टे अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिनत तजाद कहते हैं। इस नज़म में कई शार ऐसे हैं जिसमें दो मुतजाद अल्फाज आए हैं। अब जैसे शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो हाथ का सरहाना, सब्जा का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। अब देखिए यहाँ जहानुमा एक मुरक्कब है जो जहां बेमाने दुनिया और नुमा बेमाने दिखाने वाला से मिलकर बना है। पहले इसे बता दें इसमें क्या क्या लफ्ज आया है। सोरिश यानी शोरगुल और सकूत यानी खामोशी, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए यानी मुतजाद अल्फाज हो गए। और जिलवत और खलवत भी दोनों अपोजिट अल्फाज हैं, नहीं मुतजाद अल्फाज हैं। अब जिलवत माने क्या होता है, महफिल, लोगों की मौजूदगी, और खलवत माने तन्हाई, ठीक है, समझ गए होंगे। ये दोनों मुतजाद अल्फाज यहाँ और यहाँ इस्तेमाल हुए। अब आगे आइए देखते हैं जहानुमा एक मुरक्कब है जो जहां बमाने दुनिया और नुमा बमाने दिखाने वाला से मिलकर बना है। जहानुमा एक मुरक्कब अल्फाज है जो जहां बमाने दुनिया और नुमा माने दिखाने वाले से मिलकर बना। जब दो मुख्तलिफ अल्फाज एक साथ मिलकर एक तरकीब बनाते हैं तो इसे मुरक्कब कहते हैं। शेर में किसी तारीखी वाक़ये, मशहूर शख्सियत या शय का जिक्र किया जाए तो इसे सिनत तलमीह कहते हैं। सागर ज़रा से गोया मुझको जहानुमा हो, इस मिसरे में सिनत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि कदीम ईरानी बादशाह जमशेद के पास एक प्याला था जिसमें वो पूरी दुनिया को देख लेता था। यहाँ कुली को इस्तारतन सागर के माने में इस्तेमाल किया गया है। सागर के लिए जहानुमा की तलमीह से मदद ली गई है। सागर से किससे जहानुमा की तलमीह से मदद ली गई है। अब आइए सवाल जवाब देखते हैं। सबसे पहले मैं शेर के समझ लेती हूँ, शेर में क्या बताया गया है, मरकजी ख्याल, फिर उसके बाद सवाल जवाब पढ़ाऊंगी। आइए पढ़ते हैं एक आरजू नज़म का खुलासा। इकबाल ने एक आरजू के उन्वान से अपनी ख्वाहिशात को पेश किया है। वो दुनिया से उकता चुके हैं और गोशाए तन्हाई की तलाश में हैं। एक ऐसी जगह जहाँ सुकून ही सुकून हो, और ऐसी सुकून की जगह पहाड़ के दामन ही में हो सकती है। वहीं इंसान कुदरत के आगोश में हर फिक्र से बेनियाज होकर रह सकता है। इकबाल की यह ख्वाहिश के पहाड़ के दामन में एक छोटी सी झोंपड़ी हो जहाँ वो कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज हों, हर फिक्र से आज़ाद हों, जानवरों और परिंदों से कुर्बत हासिल करें, कुदरती नज़ारों का जी भर के लुत्फ ले सकें और इस परसकूत माहौल में अपने माबूद हकीकी की बारगाह में अपने नाले हाय नीम शमी पहुंचा सकें। आइए आप इसका पढ़ते हैं मरकजी ख्याल। इकबाल हर जगह अपना पैगाम सुनाना नहीं भूलते। कुदरती नज़ारे हों, चांद हो, सूरज हो, तारे हो या तारे हो, पहाड़ हो या गिलहरी, मकड़ा हो या मक्खी, वो हर जगह अपना राग अलाप ही देते हैं। यहाँ भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं।
मनाजिर फितरत की हसीन अक्कासी करते हैं, या यूं कहिए कि लफ्ज़ों से मुसव्वरी करते हैं, और मुसव्वरी करते करते इन्हें अचानक गफलत में डूबी हुई कौम याद आ जाती है और वो यूं गोया होते हैं। मुसव्वरी करते हैं यानी तस्वीर बनाते हैं। शायर भी कुदरती कायनात को या कुदरती चीज़ को इतनी खूबसूरती से लिखते हैं जैसे लग रहा है वो तस्वीर बना रहे हैं, किसी चीज़ का ड्राइंग कर रहे हैं। मुसव्वरी कहते हैं ड्राइंग करने को, यानी लफ्ज़ों से मुसव्वरी बनाना, यानी बिल्कुल ऐसा लफ्ज़ के सजा कर लिखते हैं ऐसा लग रहा है हम तस्वीर देख रहे हैं। और मुसव्वरी करते करते इन्हें अचानक गफलत में डूबी हुई कौम याद आ जाती है और वो यूं गोया होते हैं। हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। इनकी नज़म एक आरजू इनके प्याम अमल को पेश करती है। शायर शहर के हंगामा आराइयों से दूर फितरत की गोद में रहकर खुदा की हुजूर फरियाद करना चाहता है ताकि इसकी आवाज़ आसमान तक पहुंच जाए और जो लोग ख्वाब गफलत में वो बेदार हो जाएं। अब आइए शायर की तशरीह देखते हैं। ये दुनिया की महफिलों से कांटा निकल गया हो। आपका ये 4 मिसरा है, पहला ये है और चौथा वाला ये है। आइए पढ़ते हैं। ये इशार एक आरजू नज़म से लिए गए हैं जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तशरीह, इकबाल ने इब्तदाई इशारे में इस आरजू को बयान किया है जो हर इंसान के दिल में मौजूद है। हर हसास इंसान शोर शराबा और हंगामे से दूर एक पुरसकून जगह का ख्वाहिशमंद होता है जहाँ वो दुनिया के रंजो गम से आज़ाद रहकर दिन गुजार सके। इन इशार में इकबाल ने दुनिया से बेजारी का इजहार करते हुए एक ऐसी जगह रहने की ख्वाहिश जाहिर की है जहाँ खामोशी हो, तन्हाई हो। शायर की तमन्ना है कि पहाड़ के दामन में इसका एक छोटा सा झोंपड़ा हो जहाँ वो बेफिक्री से रह सके, दुनिया के तमाम मुश्किलात और मसाइब से दूर पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। वो ऐसे खामोशी का तालिब है जो गुफ्तगू से बेहतर हो और जिस पर तमाम बयानात कुर्बान किए जा सकें। खामोशी की भी एक अलग ज़बान होती है। इकबाल ने इसी तरह इशारा किया है। दुनिया की तमाम फिक्रात से आज़ाद एक ऐसी जगह शायर रहना चाहता है जहाँ कोई दुख दर्द रंजो गम ना हो बल्कि सुकून हो, आराम हो और इत्मीनान हो। आइए अब देखते हैं। लज्जत सरूद की हो, तस्वीर ले रहा हो। यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं शेर का इशार। सियाको सबाक़ यानी ये इशार एक आरजू नज़म से लिए गए हैं जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। जब आपको तशरीह करने आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, सियाको सबाक़ यानी सबक से लिया गया है और सबक का नाम लिखना पड़ेगा कि ये इशार एक आरजू नज़म से लिए गए हैं जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तशरीह है। नज़म के इशार में इकबाल ने मनाजिर फितरत की खूबसूरत अक्कासी की है। शायर एक ऐसी जगह का आरजूमंद है जहाँ चिड़िया चहचहा रही हो, चश्मे से पानी गिरकर सरूद की मौसीकी सुना रहा हो, सुहानी सुबह में कलियाँ चटक रही हों, कलियाँ चटक कर फूल बन रही हों, फूलों को जाम जम बनाकर शायर इसमें दुनिया का नज़ारा करने की ख्वाहिशमंद है। अगर इंसान आगोश फितरत में हो, सामने सब्जा फूल हो, हसीन मनाजिर हो, तो कैसी तन्हाई कहाँ। ये भी तो एक महफिल ही है जिसे हम मनाजिर फितरत की महफिल कह सकते हैं। इंसान जब फितरत के आगोश में पहुंच जाता है तो जानवर और परिंदे भी इसके करीब हो जाते हैं। इतनी खूबसूरत जब महफिल होती है तो तन्हाई नहीं होती बल्कि ये भी एक महफिल ही है जिसे हम मनाजिर फितरत की महफिल कह सकते हैं। इंसान जब फितरत के आगोश में पहुंच जाता है तो जानवर और परिंदे भी इसके करीब हो जाते हैं। आखिरी शेर में शायर ने नदी को फोटोग्राफर करार दिया है। नदी के किनारे फूलों की टहनी है जो नदी की तरफ झुकी हुई है, जिसकी नदी तस्वीर उतार रही है। शायर अपनी उदासियों को इन मनाजिर से जोड़कर इसमें ज़िंदगी पैदा करना चाहता है। आइए आगे देखते हैं। हो दिल फरेब ऐसा बादल घिरा हुआ हो। यहाँ से यहाँ तक शेर के मिसरे के मायने देखते हैं। ये शायर एक आरजू नज़म से लिए गए हैं जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तशरीह देखते हैं। इन इशार में लफ्ज़ों के ज़रिया मनाजिर फितरत की बड़ी खूबसूरत मुसव्वरी की है। पहाड़ी सिलसिले, नदी, हरियाली, फूल, आसमान, शफक और शाम का हसीन मंजर पेश किया गया है। शफक किसे कहते हैं? जब सूरज डूबता है तो उसकी जो लाली होती है हल्की हल्की, उसे शफक की लाली कहते हैं। शफक और आसमान का हसीन मंजर पेश किया गया है।
शायर की ये दिली तमन्ना है कि ऐसी ही हसीन वादी और ऐसे ही दिलकश नज़ारों के दरमियान ज़िंदगी गुजारे। ये इतना हसीन मंजर है कि नदी का पानी भी इसे उठ उठ कर देख रहा है, गोया इसकी तस्वीर कशी कर रहा हो। झाड़ियों के दरमियान जगह जगह जमे पानी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो चमक उठती है। यहाँ खूबसूरत इस्तारों और हुर की पीकरों की मदद से शायर ने बड़ी हसीन मसवरी की है, यानी हसीन तस्वीर खींची है खूबसूरत के साथ। सूरज के पानी पर पड़ने वाली किरणों का फूलों की झुकी हुई टहनियाँ की खूबसूरती का शायर ने इख्तियाराती अंदाज में इजहार किया है। मिसलन फूल को हसीना करार दिया है जो अपने बनो सिंगार को आईने में देखकर खुश हो रही है। शफक की सुर्खी शाम के वक्त जब इन नज़ारों पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सावली सलोनी किसी शय को सूरज मेहंदी लगा रहा हो। शफक को मेहंदी से तशबीह देकर शायर ने मंजर की दिलकशी में और भी इजाफा कर दिया है। आखिर में शायर के अंदर की उदासियां फिर इन मनाजिर से जुड़ जाती हैं और यहाँ शायर थके हुए इधर से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी इन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने की दावत देता है। कर्ब ज्वार में शायर की वो कुटिया भी है जो शाम के धुंधलके में गुम है, मगर जब बिजली चमकती है तो ये कुटिया इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर चमकती। कुटिया एक छोटी झोपड़ी के कहते हैं जो इस मनाजिर के पास ही एक कोने में उनकी झोपड़ी है शायर की, जो कहते हैं कि बिजली चमकने से ये रोशनी में नजर आ जाता है जो मुसाफिरों को एक उम्मीद दिलाता है। पिछले पहर की कोयल शायद उन्हें जगा दे। आइए इसका देखते हैं। ये इशार एक आरजू नज़म से लिए गए हैं जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तशरीह नज़म के आखिरी हिस्से में शायर ने अपना बद्दुआ बयान किया है। नज़म के इस हिस्से में शायर की आरजू खुलकर सामने आती है। पहाड़ का दामन, झोंपड़ी, फूलों की क्यारियां, चिड़ियों का चहचहाना, इनसे दोस्ती, सब्जा का बिछाना और हाथों का तकिया, इन सब चीज़ों की शायर को इसलिए ज़रूरत है ताकि वो पिछले पहर उठकर खुदा के हुजूर में अपनी फरियाद पेश कर सके। नाला हाय नीम शमी कर सके, यानी फरियाद कर सके, आंसुओं से दुआ मांग सके। शायर दुनिया के हंगामों और शोर गुल में यकसुई से खुदा को याद नहीं कर पाता, इसलिए इसके नाले बेअसर हैं, यानी इसकी जो फरियाद है, दुआ है, बेअसर है। सुबह सवेरे जब कोयल अपनी सुरीली आवाज़ में कुकू का नगमा सुनाए तो शायर भी इसके साथ खुदा की हम्दो सना में मशगूल हो जाए। वो मस्जिद और मंदिर का एहसान ना ले बल्कि इसकी झोंपड़ी के सुराख से अंदर आती रोशनी ही इसे सुबह के आमद की इतला दे और वो खुदा के हुजूर अहम फरियाद में मशगूल हो जाए। शबनम के कतरे फूलों को भिगो दे और गोया ऐसे में शायर रोने में मसरूफ़ हो। इसका रोना ही वजू हो और इसकी फरियाद ही इसकी दुआ हो। इसके फरियाद की आवाज़ आसमान तक पहुंच जाए और तारों के काफिलों को भी जगा दे। शायर की फरियाद हर दर्दमंद इंसान के लिए ऐसी आवाज़ साबित हो जो इसे बेदार कर सके। गफलत में सो रहे इंसानों को शायर के नाले जगा सके। शायर इंसान को बेदार करके इनको गुमराही से निकालना चाहता है। वो खामोशी में पूरी तवज्जो से आहोजारी करना चाहता है ताकि इसकी फरियाद इंसानों पर असरअंदाज हो सके। अब देखते हैं सवाल जवाब। शायर ने तन्हाई की क्या खूबियां बयान की हैं? जवाब लिखेंगे। शायर ने बताया है कि तन्हाई में इंसान शौर शगब से दूर दुनियावी फिक्रों से आज़ाद होता है और वो यकसोई याद इलाही में मसरूफ़ हो सकता है। यकसोई यानी बिल्कुल एक तरह से खुदा के याद में मसरूफ़ हो सकता है। तन्हाई का सुकून और खामोशी ऐसी होती है जिस पर लाखों तकारीर कुर्बान कर दी जाएं। सवाल 2 है, पहाड़ के दामन में कौन सी चीज़ें हैं जिनमें शायर को खासी दिलचस्पी है? तो जवाब लिखेंगे, पहाड़ के दामन में शायर को बहुत सी चीज़ों में दिलचस्पी है। मिसलन सरूद की लज्जत, चिड़ियों की चहचहाट, चश्मे की रवानी का तरन्नुम, कलियों का खिलना, शाखों का पानी पर लटकना, हरे हरे मैदान, नदी का बहता पानी, आसमान पर फैली शफक, बुलबुल की नगमा सराई के करीब इसकी अपनी झोपड़ी से झोपड़ी इसमें शामिल हैं। सवाल 3 है, शायर की आरजू के मुताबिक रात के मुसाफिरों की उम्मीद क्या होगी? जवाब लिखेंगे, रातों को चलने वाले अगर थक जाएं और आराम के तालिब हों तो इन्हें इस सुनसान जगह में शायर की
कुटिया में टिमटिमाता चिराग उम्मीद की किरण की तरह नजर आए और वो इसके सहारे वहां पहुंचकर आराम फरमाए। सवाल 4 है, आखिरी शेर में शायर क्या बात कहना चाहता है? जवाब लिखेंगे, शायर आखिरी शेर में इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि हर दर्दमंद दिल पर इसकी आह फरियाद का असर हो और वो लोग जो गफलत में नींद में डूबे हुए हैं शायर की दावत पर ना सिर्फ बेदार हो जाएं बल्कि लब्बैक कहकर मसरूफ अमल हो जाएं। अब सवाल देखते हैं, अमली सरगर्मियां तलमीह किसे कहते हैं? तो जवाब लिखें, कलाम में तारीखी, नीम तारीखी या मजहबी वाक़या की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। या जब हम कलाम में नीम तारीखी या मजहबी वाक़या की तरफ जो इशारा करते हैं वो क्या कहलाता है? तलमीह कहलाता है। जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये गालिब का शेर है। और यह क्या कह रहे हैं? मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बोल रहे हैं कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो ये क्या है? एक मजहबी वाक़या है, इसको दिखाया जा रहा है। सवाल 2 है, तशबीहा किसे कहते हैं? एक आरजू की चंद तशबीहात की निशानदेही कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, तशबीहा का मतलब है दो चीज़ों में किसी ना किसी तरह की यकसानियत तलाश करना, जैसे चांद सा चेहरा। ठीक है, तशबीहा किसे कहते हैं? चांद बहुत खूबसूरत होता तो दो चीज़ में मुशाबहत हो यानी मिलता जुलता हो तो उसे क्या कहते हैं? तशबीहा कहते हैं। जैसे चांद सा चेहरा, तो चांद को भी खूबसूरत कहा जाता है, चेहरा को भी खूबसूरत कहा जाता है। आप देखिए यहाँ मुशब्बा, जिसे तशबीहा दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं, और मुशब्बा जिससे तशबीहा दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। जिसे क्या है? तशबीहा दिया जा रहा है। तशबीहा किसे किया जा रहा है? चांद का चेहरा। और मुशब्बा किसे कहते हैं? जिससे तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। किससे तशबीह दी जा रही है? यहाँ पर चांद से तशबीह दी जा रही है। और यहाँ है वजह शब्बा, जिस वजह से तशबीह दी जाए उसे वजह शब्बा कहते हैं। आप देखिए, समझते हैं। शायर ने शायर को दुल्हन से और सूरज को डूबते वक्त आसमान पर फैले शफक यानी लाली को मेहंदी से तशबीह दी है। शायर ने दुल्हन को किससे दी है? सूरज को दिया है। शायर को दुल्हन से तशबीह किया है, और आसमान पर फैले हुए शफक की लाली को किससे? मेहंदी से तशबीह दी है। इस तरह फूलों की टहनी को हसीना से तशबीह दिया है। समझ गए आप? अब आगे आइए दिगर सवालात देखते हैं। इकबाल की नज़म निगारी का जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे, इकबाल की नज़म निगारी और गज़ल गोई दोनों में यकसां कुदरत रखते हैं। इनकी कुलियात का आगाज़ हिमालय जैसी नज़म से होता है। वो कहते हैं, ऐ फसीले कश्वर हिंदू से तां। इकबाल ने भी गज़ल ही से शायर की इब्तिदा की, लेकिन जल्द ही नगनाए गज़ल से निकलकर नज़म की वसी दुनिया में कदम रखा। इकबाल की शायरी का एक हिस्सा वो है जो बच्चों से मुतालिक है। इन नज़मों में से कई नज़में अंग्रेज़ी का अतिया हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी तख्लीकी शान पाई जाती है। एक मक्खी और मकड़ा, बच्चे की तमन्ना, पहाड़ और गिलहरी, चांद और तारे और जुगनू जैसी नज़मों का खालिक अगर इनके अलावा कुछ और भी ना लिखता तब भी उर्दू अदब में एक मुकाम पाता। इकबाल के नज़मों में कुछ नज़में हब्बुल वतनी से मुतालिक है, मिसलन तरानाए हिंद, बच्चों का गीत, हिमालय, शुआए उम्मीद और नया शवाला। इन नज़मों में इकबाल ने जिस अंदाज से वतन परस्ती को पेश किया है वो इन्हीं का कारनामा है। इनके तराने की मकबूलियत से तो कोई भी हिंदुस्तानी इनकार नहीं कर सकता। हम आज भी कह उठते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नया शवाला का ये शेर भी इकबाल की वतन परस्ती का जीता जागता सबूत है। पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। हमारे जो वतन का खाक है, वतन की जो मिट्टी है, उसका हर जर्रा हमारे लिए देवता है। इकबाल ने एक तरफ वतनी शायरी की है तो दूसरी तरफ बच्चों के लिए प्यारी प्यारी नज़में भी लिखी हैं। इसके अलावा इकबाल ने फ़िक्र फ़लसफ़ा और अपने पैगामात और कुरानी तालीमात को शायराना पीकर अता करके अवाम तक पहुँचाया है। इन नज़मों में इन्होंने खुदी की तालीम दी है, जो दूसरी तरफ अमल व पीहम का मशवरा भी दिया है। चांद हो या सूरज, तारे हो या पहाड़ और गिलहरी, वो हर जगह से अपना पैगाम सुना देते हैं। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिया नौजवानाने कौम को बेदार करने की भी कोशिश की है। वो कौम के
नौजवानान को शाहीन की तरह देखना चाहते हैं। शाहीन एक परिंदा है जो सबसे छोटा परिंदा है, जिस पर इकबाल ने बहुत लिखा है। चाहते हैं गर्किस की तरह नहीं, करगिस की तरह नहीं। इन्हें पैगामात ने इनकी शायरी को शहरत आम और बकाए दवाम का खलत अता किया है। मस्जिद कुर्तबा, ज़ौक़ शौक़, साक़ीनामा, इबलीस और जिब्राइल, लेनिन खुदा की हुजूरी में और खिज़र राह नज़में हैं जो इकबाल को दूसरों से मुमताज़ करती हैं। इस तफसीली गुफ्तगू के बाद हम बिला खौफ तरतीब इकबाल को एक अजीम शायर करार दे सकते हैं। वाकई इकबाल एक बहुत बड़े अजीम शायर थे जिसका सानी कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को इस नज़म को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।